अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान टर्की की दोस्ती में दरार। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो क्या पाकिस्तान और तुर्की के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा क्या हो गया है कि तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे में कम दिलचस्पी ले रहा है? और क्या पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे की वजह से पाकिस्तान और तुर्की के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं? आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करने वाले हैं। ये जो सारे सवाल हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर ये लग रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में मतभेद बढ़ रहे हैं, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे को तुर्की हर मंच पर समर्थन देता आ रहा है। लेकिन अब इटली की एक वेबसाइट है, उसने खबर दी है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं और उनके रास्ते धीरे धीरे अलग होने शुरू हो चुके हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र किया था। उनकी भी यही भाषा थी जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की थी। लेकिन इटली की वेबसाइट इनसाइड ओवर में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है कि तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे से पीछे हट रहा है और इससे पाकिस्तान सरकार में नाराजगी बढ़ रही है। अब उस आर्टिकल में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। सीधे चलते हैं इटालियन वेबसाइट इनसाइड ओवर के उस आर्टिकल पर। इस आर्टिकल की हेडिंग है पाकिस्तान एंड टर्की द फर्स्ट साइंस ऑफ ट्रबल, यानी पाकिस्तान और तुर्की समस्या का पहला संकेत। ये आर्टिकल लिखा है सर्गियो रस्तेली ने 25 अक्टूबर 2021 को। सर्गियो रस्तेली का परिचय जानना बेहद जरूरी है। रस्तेली इटली के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, लेखक हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सरकार में अहम पद पर रह चुके हैं, इटली के डिप्टी पीएम के लिए काम कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में शांति स्थापना और डिप्लोमेसी के लिए भी काम किया है। यानी कुल मिलाकर सर्गियो रस्तेली एक बड़ा नाम है। इस आर्टिकल में सर्गियो ने लिखा है तुर्की और पाकिस्तान के पुराने संबंधों की उन्होंने बात की है। बताया है कि कैसे जब 1947 में पाकिस्तान पैदा हुआ तो उसके बाद तुर्की ने इसके साथ दोस्ती की एक ट्रीटी साइन की। कैसे तुर्की का कल्चर टेलीविजन सीरीज के जरिए पाकिस्तान में मशहूर हुआ। साथ ही इसमें उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया है। बताया है कि किस तरह हर मंच पर, फिर वो चाहे तुर्की का सरकारी मंच हो या फिर संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, हर जगह तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे का साथ देता आया है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे सर्गियो ने जो कुछ भी लिखा है उससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंधों में थोड़ी दरार तो आ गई है। और शायद इसीलिए उन्होंने अपने इस आर्टिकल की हेडिंग में यही भाव डाला है, पाकिस्तान तुर्की के संबंधों में दरार के पहले संकेत। अपने आर्टिकल में सर्गियो ने बताया है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। उन्हें दोनों देशों के संबंधों में ऐसा क्या दिख गया जिससे उन्हें लगने लगा है कि तुर्की और पाकिस्तान के संबंधों में दरार पड़ रही है। सर्गियो लिखते हैं कि एकजुटता और सद्भावना दिखाने के बावजूद ये सवाल है कि क्या दोनों देशों के बीच वास्तव में सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में कश्मीर पर तुर्की के उत्साह की कमी और एर्दोगन के गिरते उत्साह पर असंतोष और नाराजगी है। उनका रुख नरम होता दिख रहा है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को उइघुर और रोहिंग्या मुद्दे के साथ जोड़ने की कोशिश की है। ये दोनों वो समस्याएं हैं जिन्होंने इस्लामिक दुनिया को प्रभावित किया है। अब समझे आप,
यहां पर पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि तुर्की लगातार उइगर मुसलमानों की आवाज हर मंच पर उठा रहा है। तुर्की जानता है कि चीन नाराज होगा, लेकिन उसके बावजूद वो हर मंच पर उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की बात करता है। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान क्या करते हैं? इमरान खान ये करते हैं कि जब भी उनसे उइगर मुसलमानों के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो फिर वो इधर और उधर झांकने लगते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. And if I have, we will speak to the Chinese privately. What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Turkey has said it was a great shame on humanity, and you have also spoken up in defense of Muslims around the world. It's true. I mean, Muslim world is probably going through its worst phase right now. But you won't speak out against what's happening in China. If I had enough knowledge, I would speak about it. It is not so much in the paper. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, we have been facing so many of our internal problems right now that, I don't know much about this problem. For us, China has been the best friend. जाहिर सी बात है, अगर तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है तो बदले में वो भी चाहता है कि पाकिस्तान उइगर मुसलमानों के उसके एजेंडे पर उसका साथ दे। लेकिन इमरान खान के लिए ऐसा करना कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा होगा। यानी पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इससे बचने की। अब ऐसा तो है नहीं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को यह बात समझ नहीं आ रही होगी। शायद इसीलिए उन्होंने 2 बड़े मौकों पर कुछ ऐसा किया जिससे पाकिस्तान को सीधा संदेश मिल गया कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की का रुख अब क्या रहने वाला है। सर्गियो आर्टिकल में लिखते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक अस्तित्ववादी समस्या है। वो ये करीब से देख रहे हैं कि क्या तुर्की का उत्साह वाकई इस पर कम हो गया है। इसके संकेत भी मिले हैं, जैसे पाकिस्तानी राष्ट्रपति की मेजबानी में एक सरकारी समारोह में एर्दोगन के द्वारा कश्मीर का जिक्र नहीं करना, या फिर अलगाववादी कश्मीरी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर शोक संदेश का नहीं देना, वो भी तब जबकि गिलानी की पोती रुआ शाह तुर्किश मीडिया में बेहद मशहूर हस्ती हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर पाकिस्तान और तुर्की के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा होता तो क्या ऐसा होता? क्या जिस गिलानी की मौत पर पाकिस्तान में मातम मना, जिस गिलानी की मौत पर इमरान खान तक का बयान आया, उस पर तुर्की की तरफ से कोई बयान नहीं आया? तुर्की कुछ नहीं बोलता। और पाकिस्तानी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मौजूद होते और कश्मीर का जिक्र किए बिना वो रह जाते। लेकिन ऐसा हुआ है, और इसी वजह से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तुर्की से और एर्दोगन से नाराज बताई जा रही है। नाराजगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से तुर्की को लेकर पाकिस्तानी सरकार हो या फिर वहां के लोग हों जो सोचते हैं, समझते हैं या फिर मानते हैं, अब वो उनके मन मुताबिक नहीं रह गया है। तुर्की को पाकिस्तान अपना सबसे करीबी इस्लामिक ब्रदरहुड कहते नहीं थकता है, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान के सियासी गलियारों में तुर्की को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। इसका भी जिक्र सर्गियो ने अपने आर्टिकल में किया है। उन्होंने लिखा है कि कारण जो भी हो, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सत्ता के भीतर लगभग एक मत राय प्रतीत होती है कि कश्मीर पर तुर्की का लहजा वास्तव में नरम हो गया है, जबकि कुछ ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं दूसरे लोगों ने निराशा जताई है, क्योंकि इस्लामाबाद के साथ वो तब ऐसा कर रहे हैं जब उन्हें सबसे सच्चा दोस्त माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता और हमेशा बदलती दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो बदलती नहीं है, वो ये कहावत है, कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल राष्ट्रीय हित होते हैं। जाहिर सी बात है, तुर्की को यह धीरे धीरे बात अब पता चलने लगी है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देना उसे महंगा पड़ने लगा है और भविष्य में यह और ज्यादा महंगा पड़ सकता है। और शायद इसीलिए इसका जो ताजा उदाहरण है वो है तुर्की का FATF की ग्रे लिस्ट में आना।
अब ग्रे लिस्ट में आना तुर्की के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए तुर्की ने पाकिस्तान से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं और वो उन देशों के साथ अपने संबंध सुधारने में लग गया है जिनके संबंध भारत से अच्छे हैं। तुर्की के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाना, वो भी तब जबकि वो नाटो देशों के संगठन का सदस्य है, उसके लिए बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत ला सकता है। उसकी इकॉनमी का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो सकता है और एर्दोगन ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए उन्होंने इजिप्ट, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से हालिया वक्त में संबंध बेहतर करने पर जोर दिया है। ये वही देश हैं जिनके संबंध फिलहाल भारत के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। साथ ही साथ एर्दोगन को यह भी पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की मजबूत इकोनॉमीज में से एक है और ये लगातार बड़ी होती जा रही है। तो ऐसे में भारत से ज्यादा पंगे लेना तुर्की की इकोनॉमी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सरयू रस्तेरी ने इसका भी जिक्र करते हुए अपने आर्टिकल में लिखा है कि एक असफल अर्थव्यवस्था और घटते राजनीतिक समर्थन के बीच ऐसा लगता है कि एर्दोगन को सभी अंतर्राष्ट्रीय मदद और निवेश की जरूरत है जो वो जुटा सकते हैं। पाकिस्तान की भारत से कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, भारत एक महत्वपूर्ण देश है और दुनिया का एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी है। ऐसे में तुर्की इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। कश्मीर पर तुर्की का नरम होना और दूसरे देशों के साथ संबंधों को सुधारने की उसकी कोशिशों को बड़े कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच खटास के कुछ और सबूत मैं आपको दिखाता हूं। आपको पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट है डॉन, उसका एक आर्टिकल दिखाता हूं और उस आर्टिकल में जो कुछ भी छपा है उससे यह साफ पता चल रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान में दिलचस्पी लेनी कम कर दी है और ये दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरियों का एक और सबूत है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन के इस आर्टिकल की हेडिंग आपको सब कुछ समझा देगी। तुर्की की कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड बैंक में पहुंच गई है। यह आर्टिकल नासिर इकबाल का है जो उन्होंने इसी साल 16 अक्टूबर को पब्लिश किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान एक बार फिर से इंटरनेशनल डिस्प्यूट में फंस गया है और यह विवाद है उसके इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे जिसे M1 के नाम से जाना जाता है उसे लेकर। तुर्की की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें शामिल थी। वो पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की एक बॉडी है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, उसमें यह कंपनी शिकायत लेकर पहुंची है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी पाकिस्तानी वेबसाइट ने तो नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि तुर्की की कंपनी की शिकायत इन्वेस्टमेंट को लेकर ही की गई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि तुर्की की किसी कंपनी के साथ पाकिस्तान का ये पहला विवाद नहीं है। तुर्की की कई और कंपनियों से भी पाकिस्तान के विवाद रहे हैं, लेकिन अगर तुर्की और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता तो शायद एर्दोगन की कोशिश होती कि इन विवादों का निपटारा वो जल्दी से कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी एर्दोगन या तुर्की सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एर्दोगन को इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत से झगड़ा मोड़ लेना, वो भी पाकिस्तानी एजेंडे के लिए, उनके देश के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरियां बढ़ा रहे हैं, जिसके संकेत दिखने लगे हैं। लेकिन अब इसका असर पाकिस्तान पे क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अभी तक तो कश्मीर मुद्दे पर उसे तुर्की का साथ मिलता आ रहा था और पहले से प्रॉब्लम यह है कि OIC यानी कि इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसमें भी पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे पर सुनी नहीं जा रही। तो इसीलिए पाकिस्तान ज्यादा चिंतित है और इसीलिए वह एर्दोगन से ज्यादा नाराज बताया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा और सही और सटीक जानकारी के साथ वाली इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिल बैठकर देखिए, जिससे आप सबके पास सबसे सही और सटीक जानकारी हो। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, सर अलोक ने कोई ऐसा पॉइंट ना छोड़ा हो कि जहाँ से हमें एक्सप्लेन करने के लिए ये बातें काफ़ी ना हो। कि जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान और टर्की के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। जैसा कि एक मतलब राइटर ने लिखा है, सर्गियो उनका नाम है, उन्होंने बिल्कुल वजाहत से जो मतलब जो बातें हो रही हैं ना, वो जो हाल ही में जो चल रहा है ना, इस पे मतलब सब कुछ समझ आ रहा है कि ये ऐसा हो रहा है कि जैसा कि टर्की ने
जो पाकिस्तान का मुद्दा था कश्मीर वाला, उससे पीछे हाथ हटा लिए। भाई ये क्यों ना हो, ये क्यों ना हो कि जब आप उनके साथ मिलकर नेक्स्ट स्टेप नहीं उठा रहे। नेक्स्ट स्टेप जो आप देख रहे हैं कि वो एक स्टेप बेहतर है, जिस पे हमने वीडियो आज ही बनाई है, वो ओएगर जो मुस्लिम है वहाँ पे टर्की उनके पीछे, वो हर एक जगह पे वहाँ पे वो अपनी आवाज़ उठा रहा है और उनका आवाज़ उठाना हक बनता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है। और इस पे मैं ये नहीं कहता कि टर्की आवाज़ उठा रहा है, यहाँ पे बहुत से जो इंटरनेशनल न्यूज़ पेज हैं, ठीक है, जो वेबसाइट हैं, उन पर न्यूज़ें चल रही हैं। ऐसे ही ना भाई के जुल्म में एक भाई जुल्म होता है कि एक जुल्म की इंतहा पसंद होती है। बिल्कुल इंतहा। ऐसे ही जहाँ भाई वो पे जुल्म की इंतहा कर रहे हैं और कुछ नहीं समझ रहा है कि मुसलमान कौन है, पाकिस्तान कौन है। प्राइम मिनिस्टर तो बोल ही नहीं ना रहा, इमरान खान, जैसा कि तैयब उर्दगान ने कई दफ़ा उसको बोला भी है। जो साफ़ी हैं उन्होंने भी सवाल किया, लेकिन वो रफ़ा दफ़ा कर देता है इमरान खान के मैं मतलब सीक्रेट बात कर लूँगा उनके पीएम से, चाइना के, इतना मसला नहीं जितना आप बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए टर्की भी पीछे हट रहा है ना भाई। ये पाकिस्तान तो मतलब कश्मीर का तो इन्होंने बस एक ड्रामा रचाया हुआ है। अगर जुल्म हो रहा है कश्मीर पर, हमारा साथ दें आप भी, और जो ममालिक हैं मुस्लिम कि हमें कश्मीर में ये कश्मीर आज़ाद चाहिए, एक आज़ादी उनको चाहिए, उनसे पूछे कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते। मतलब ये सब ड्रामा है, क्योंकि यूगर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर इमरान खान आवाज़ ही नहीं उठा रहे। ये कहाँ का भाई, इमरान खान कुछ करें भाई आप। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आप देख रहे थे, उन्होंने मतलब जो दरारें पड़ रही हैं उन पर इसकी जो वजह से वजाहत मतलब रीज़न से। हाँ, उन्होंने बिल्कुल वजाहत की है। ये टर्की का ये था कि वो बोल रहे थे कि हमने तो इनका बिल्कुल साथ देते आ रहे हैं, ठीक है, हमारा तो ये कोई साथ सारी नहीं बात मिला भाई टर्की देता आ रहा है साथ। हर जगह पे, जैसा कि बिल्कुल इनके जो हमारे जो है मतलब एक जो उनका है ना टर्की का मतलब वो पीएम, हमारे पीएम, वहाँ उनकी जो दरारें पड़ रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है, टर्की की अवाम है, वो बहुत एक दूसरे के साथ घुली मिली है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ड्रामा चल रहा है अर्तुल, उसके बाद बहुत ड्रामे से इस्लामी चल रहे हैं। ठीक है, वो तो एक मतलब इस हद तक है कि वहाँ के ड्रामे यहाँ चल रहे हैं। जैसा कि ऐसे ही पहले जो मूवीज़ थी, दूसरा इंडियन, वो वहाँ चल रही हैं, यहाँ पाकिस्तान में यहाँ पे अब बैन लग गया। जो इनके आपस में जो मामला चल रहे हैं, इससे हट कर हम बात कर रहे हैं कि जो इससे वो हट गया है कि वो ग्रे लिस्ट में आ रहा है, जो कि हर FTF बार में भाई मतलब हर बार बचाता था टर्की पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से। बिल्कुल और ऐसे हर बार मतलब इमरान खान के साथ जो भी पीएम है उनका, जो कश्मीर का एजेंडा उस पर आवाज़ उठाता था। लेकिन अब जो ये मामलात है ना, इसकी वजह से दरारें तो पड़ गई हैं, पड़नी नहीं है। हाँ मतलब पड़ गई हैं, क्योंकि डाउन न्यूज़ मतलब जो हमारी वेबसाइट पाकिस्तान की है, इससे हटकर हम क्या बोल सकते हैं। और जो ग्रे लिस्ट की बात हम कर रहे थे, FTF जो मतलब FATF है, जो मतलब कि जिस पे हमने FTF ऑलरेडी मतलब वीडियो बनाई हुई है। IMF भाई वो कर्जा भी नहीं दे रहा, कर्जा भी नहीं दे रही, मतलब कि वो टर्की ये चाहता है कि यार हम इनका साथ दे रहे हैं, ये हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हम क्यों ना हटकर अपना तो मुल्क बचाएं ना। उनके माइंड में ये है। तो हर कोई ये नहीं चाहता कि हमारा मुल्क डूब जाए और वो हमारा किसी के सामने मतलब कि किसी के साथ हम मिल रहे हैं और उनकी वजह से हमारा मुल्क डूब रहा है, कोई ऐसा करेगा। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि जो इंडियंस हैं, इंडिया बहुत ही आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, चाइना की तरह। लेकिन जो चाइना और इंडिया में भी आपस में काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन चाइना अब आगे नहीं आएगा, जैसा कि मेरा माइंड है। लेकिन इससे हट कर हम बात करते हैं जो कि वो जो टर्की है वो इनके साथ मामलात अपने बढ़ा रहा है। जैसा कि आपने देखा भाई अलाक की जो आपने वीडियोस देखी, इसमें वो ना अच्छे ताल्लुकात जिनके मतलब UAE है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया के साथ इनके है ना, हाँ मतलब अच्छे ताल्लुकात हैं, साथ भी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अपने इनके साथ ताल्लुकात सेट कर रहे हैं। तो इससे हटकर मतलब कि ना अब काफ़ी हद तक मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है। और मैं यही कहता हूँ कि अब भी मौका है कि अगर जो वहाँ के मुस्लिम हैं, यार मुस्लिम ना भी वहाँ रहते हो या जो भी है, जहाँ भी जुल्म होता है ना,
वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि एक कंट्री को पूरी दुनिया को उठानी चाहिए और ये ऐसे मामले आगे लेकर जाने चाहिए जैसा कि मेरा माइंड है। लेकिन नेक्स्ट जो लोगों के माइंड है वो तो कोई पढ़ नहीं सकता ना। लेकिन ये दिल के राज कौन जानता है। पाकिस्तानी अवाम को देखना चाहिए, मतलब जो कर रहे हैं ना, चाइना चाइना ही है, सब कुछ चाइना ही है, ये उनको देखना चाहिए कि चाइना क्या और ये दिल से ऊपर से क्या है और नीचे से क्या है। इनको बिल्कुल, इनकी इससे तनकीद अंदर से करनी क्या है, चाहिए। जैसा कि हाँ। मैंने अभी बोला कि दिल के राज कौन जाने। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।